हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीएन गुरुकुल 12th में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स सेकेंड पेपर के अंतर्गत एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर किरण प्रकाशी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस डेरिवेशन का नाम है पतली लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र। और यह डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सर्वप्रथम माना कि L कोई हमारे पास उत्तल लेंस है। L कोई हमारे पास उत्तल लेंस है। अब जो लेंस होते हैं या तो वह दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं या तो एक गोलीय पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो हमारा उत्तल लेंस है ये हमारा दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। ये इसका प्रथम पृष्ठ है और ये इसका द्वितीय पृष्ठ है। जो हमारा प्रथम गोलीय पृष्ठ है उसका जो ध्रुव है उसे हमने P1 माना है और जो दूसरा गोलीय पृष्ठ है उसका जो ध्रुव है उसे हमने P2 माना है। जो हमारा प्रथम गोलीय पृष्ठ है उसका जो वक्रता केंद्र है उसे हमने C1 माना है और जो द्वितीय हमारा गोलीय पृष्ठ है उसका जो वक्रता केंद्र है उसे हमने C2 मान लिया। ठीक है। अब इस लेंस के दोनों ओर जो अपवर्तनांक है माध्यम है वो हमारा N1 विरल माध्यम है और जो इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो N2 सघन माध्यम है। ठीक। और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब इसी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O रखी है। अब इस बिंदु आकार वस्तु O से जो पहली प्रकाश किरण है वो हम इसके मुख्य अक्ष की रेखा पर ही ले लेते हैं। तो पहली प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष की रेखा पर ही ले लेते हैं। अब इस बिंदु आकार वस्तु O से जो दूसरा प्रकाश किरण है वह हम गोलीय पृष्ठ की ओर लेंगे। तो हम दूसरा जो प्रकाश किरण है गोलीय पृष्ठ की ओर लेते हैं। इस प्रकार से हम पट्टी से फिगर बना देते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट समझ में आए। ठीक है। तो ये हमारा जैसे ही इस पृष्ठ में आपतित किरण होगी तो क्या होगा, हमको यहाँ पर एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो हमारा ये पहला पृष्ठ है और पहला पृष्ठ का जो अभिलंब होगा वह पहले वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। ठीक है। तो पहला वक्रता केंद्र हमारा ये, तो यहाँ से हम कोई अभिलंब गुजार लेते हैं। इस प्रकार से हमको यहाँ पर अभिलंब बना लेते हैं। तो आप लोगों ने प्रकाश की अपवर्तन की घटना में पढ़ा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। तो ये जो हमारी प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जा रही होगी तो ये झुक जाएगी थोड़ा अभिलंब की ओर, यानी कि इस प्रकार से झुक जाएगी। ठीक है। अब देखिएगा, यदि जो हमारा ये दूसरा पृष्ठ है यदि ये ना होता, ये जो हमारा दूसरा पृष्ठ है यदि ना होता तो जो हमारी प्रकाश किरण है कहीं यहाँ पर मिलती आकर और यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनाती आकर, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनाती है, क्योंकि पहली प्रकाश किरण और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पर मिलती। जब प्रकाश किरण दो मिलती है तभी एक चित्र या एक इमेज बनता है। ठीक है। तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आभासी आई डैश मान लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनेगा जिसे हम आई डैश मान लेते हैं, क्योंकि दूसरा जो पृष्ठ है वो वास्तव में वहां पर उपस्थित है, जिसके कारण क्या होगा, अब देखिए, अब प्रकाश किरण है ये हमारा सघन माध्यम है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, क्योंकि अब हम दूसरा पृष्ठ के लिए देख रहे हैं। तो अब देखिएगा, ये जो हमारी प्रकाश किरण है ये हमारा दूसरा पृष्ठ है। अब जब दूसरा पृष्ठ है यानी तो हमको यहाँ पर दूसरा अभिलंब बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह दूसरे पृष्ठ पर आपतित हो रही किरण। तो जो हमारा दूसरा गोलीय पृष्ठ है उसका जो वक्रता केंद्र है वो हमारा C2 है। तो यहाँ से कोई अभिलंब हम डालते हैं। इस प्रकार से कोई अभिलंब हम डाल देते हैं। ठीक है। ये कोई अभिलंब हम डाल। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से थोड़ा दूर हटती है। तो ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है और ये हमारी प्रकाश किरण है। तो अभिलंब से क्या होगी, थोड़ा थोड़ा दूर हट जाएगी, थोड़ा इस प्रकार से दूर दूर हट जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारा प्रतिबिंब बनाएगा ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब आई बनाएगा। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक। अब देखिएगा, जो हमारा वस्तु है वो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से कुछ u दूरी पर है। माना कि जो वस्तु की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से कुछ u दूरी पर है। और ये जो हमारा पहला पृष्ठ था, इस पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा था वो हमारा आई डैश बन रहा था।
यानी कि इस बिंदु से दूरी है आभासी प्रतिबिंब की। आभासी प्रतिबिंब की दूरी को हम v डैश से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, जिसे हम v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इन्हीं बातों को आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, तो ये जो हमारा पहला प्रश्न है, इसके लिए हम पहले अपवर्तन का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम प्रश्न के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। तो आप लोग जानते हो कि अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? होता है n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान में r। ठीक है, ये अपवर्तन का सूत्र हमने विस्थापित कर लिया था पिछले वीडियो में। जहां जो हमारा n2 है, जहां पर प्रकाश किरण गई है, और जो हमारा n1 होता है, जहां से प्रकाश किरण आई है, और ये हमारा v जो होता है, यानी v हमारा प्रतिबिंब की दूरी, और जो हमारा u होता है वस्तु की दूरी, और जो हमारे r होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पर n2 माध्यम में तो गई है हमारी प्रकाश किरण, तो n2 लिख लेंगे। अपान में देखिएगा यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी हमारी v डैश है। कितने है? v डैश है, तो v डैश लिख लेंगे। माइनस प्रकाश किरण किस माध्यम से जा रही है? n1 माध्यम से जा रही है, तो n1 लिख देंगे। अपान में वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी हमारी u ही है, तो हम u ही लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर n2 जिस माध्यम में प्रकाश किरण गई है, तो हमारा n2 ही है। n1 जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है, वो हमारा n1 ही है। अपान में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हम पहले प्रश्न के लिए निकाल लें, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, इसे कुछ हम r1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहला प्रश्न था और ये हमारा दूसरा प्रश्न। अब जो दूसरा प्रश्न का जो इमेज बन रही है, यानी कि जो हमारी प्रतिबिंब बन रहा है, वो आई है, और ये जो हमारा आई डैश है, ये हमारा आभासी वस्तु का कार्य करेगा दूसरे प्रश्न के लिए। तो यहां लिखेंगे द्वितीय प्रश्न के लिए, द्वितीय प्रश्न के लिए प्रतिबिंब आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो जब ये हमारा वस्तु का कार्य करेगा, तो यहां से यहां तक की वस्तु की दूरी क्या होगी? इस पृष्ठ से, तो यहां से इस पृष्ठ से यहां तक की जो दूरी है v डैश है। यदि हम मान लेते हैं जो इस लेंस की जो दूरी है, इसे हम t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यदि लेंस की दूरी, तो यदि लेंस की मोटाई t हो तब वस्तु की दूरी, आभासी वस्तु की दूरी की दूरी क्या होगी? आभासी वस्तु की दूरी क्या होगी? आभासी वस्तु की दूरी क्या होगी? देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी t और यहां से यहां तक की दूरी v डैश। तो हम बड़ी दूरी से छोटी दूरी घटा लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा v डैश माइनस t हो जाए, जो कि हमारे दूसरे पृष्ठ से i डैश की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम
द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए हम अपवर्तन का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो होता क्या है, N2 का मतलब होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण गई है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रकाश किरण है वह हमारा N1 माध्यम में गई है, तो यहाँ लिखेंगे N1 अपॉन में होती है प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर हमारी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, वास्तविक प्रतिबिंब दूरी है v। तो यहाँ लिखेंगे v माइनस N1। N1 का मतलब जहां से प्रकाश किरण गई है, तो यहां से प्रकाश किरण यानी N2 से गई है, तो यहाँ लिखेंगे N1 की जगह लिखेंगे N2 अपान में होती है वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी यहां से यहां तक कितनी है, वस्तु की दूरी यहां से यहां तक कितनी है, निकालिए v डैश माइनस टी। तो यहाँ पर v डैश माइनस टी लिखेंगे। तो यहाँ पे v डैश माइनस टी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा N1 माइनस N2, क्योंकि जो प्रकाश किरण है वो N2 से N1 में जा रही, ठीक, अपान में वक्रता त्रिज्या। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है इसको हमने कुछ R2 मान लिया। क्या मान लिया, R2 मान लिया। तो यहां पर हो जाएगा R2, ठीक है। अब देखिए जो लेंस हमारा है ये बहुत पतला है, अतः ये जो टी दूरी है इसको हम छोड़ सकते हैं। लिखेंगे यहां पर लेंस बहुत पतला है, अतः v डैश लगभग बराबर होगा टी के। v डैश लगभग बराबर होगा हमारा टी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम v डैश माइनस टी की जगह हम v डैश ही लिख लेंगे, ठीक है। तो यानी N1 अपान में v माइनस N2 अपान में v डैश बराबर N1 माइनस N2 अपान में R2। इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है। तो पहले हम दायां पक्ष जोड़ेंगे फिर बायां पक्ष जोड़ेंगे। तो दायां पक्ष हमारा क्या है, N2 अपान में v डैश माइनस N1 अपान में u प्लस इसका दायां पक्ष क्या है हमारा N1 अपान में v माइनस N2 अपान में v डैश, ठीक, बराबर बायां पक्ष क्या है हमारा, बायां पक्ष है N2 माइनस N1 अपान में R1 और ये हमारा प्लस N1 माइनस N2 अपान में R2, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको काटना नहीं, हमने बता दिया है, ठीक। अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा माइनस का N1 अपान में U और प्लस का ये बचा हमारा N1 माइनस का V। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस, ठीक, बराबर क्या बचेगा। अब यहां से हम यदि N2 माइनस N1 कॉमन लेंगे, तो यहां से हमको क्या प्राप्त होगा, 1 अपान में R1 और यहाँ प्लस की जगह हम क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, माइनस 1 अपान में R2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, N1 को कॉमन लेंगे, तो N1 को कॉमन लेंगे तो वहां पे कुछ नहीं तो 1 अपान U माइनस 1 अपान V बराबर N2 अपान में N1 और ये हमारा 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। अब जो हमारा N1 है ये गुणा में इसके भाग में चला जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 अपान में U माइनस 1 अपान में V
बराबर n2 अपान में n1 माइनस n1 अपान में n1 हमने बटे में लिख लिया। ठीक, इसको इधर क्या है हमारा 1 अपान में r1 और ये मान 1 अपान में r2। ठीक है, ये n1 से ये n1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इधर थोड़ा हम नोट कर दे रहे हैं, बोर्ड में जगह कम है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 अपान में v माइनस 1 अपान में u बराबर n2 बट्टे n1 माइनस 1 और ये हमारा 1 अपान में r1 माइनस 1 अपान में r2। ठीक है, अब इधर मुझको रब करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह भाई कम है। ठीक भाई, रब कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमको यहां से प्राप्त हुआ 1 अपान में v माइनस 1 अपान में u बराबर n2 अपान में n1 माइनस 1 और ये हमारा 1 अपान में r1 माइनस 1 अपान में r2। ठीक है, अब ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा लेंस है इसका जो अपवर्तनांक है वो हमारा n2 सघन माध्यम है और इसके दोनों ओर जो माध्यम है वो हमारा n1 विरल माध्यम है। यानी कि जो हमारा यहाँ सापेक्ष अपवर्तनांक होगा सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो हमारा n2 अपान में n1 यानी कि n होगा, n2 अपान में n1 यानी n होगा। तो यहाँ पे n2 अपान n1 की जगह हम ये लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपान में v माइनस 1 अपान में u बराबर n माइनस 1 और ये हमारा 1 अपान में r1 माइनस 1 अपान में r2। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर लेंस था और उत्तर लेंस के लिए आप लेंस सूत्र तो जानते हैं। तो लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र होता है हमारा 1 अपान में फोकस दूरी बराबर 1 अपान में v माइनस 1 अपान में u होता है। तो क्या इसकी जगह हम 1 अपान f लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अपान v माइनस 1 अपान u की जगह हम 1 अपान f लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 अपान f बराबर क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 1 और ये हमारा 1 अपान में r1 माइनस 1 अपान में r2। तो ये हमारा मेकर सूत्र यहां से निगमित हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह थी कि मैं आपको फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। और आपके पास जो 2 महीने का समय बचा है, इन 2 महीनों के समय में आपका संपूर्ण फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसे मैं आपको अच्छे से तैयार भी करा दूंगा। इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं जिससे आप पीडीएफ से पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।